हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पी के सिद्धांत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेटल कार्बोनाइल से आगे बढ़ के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स, कि मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग कैसे होती है। आज हम इसको समझने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा DCD मॉडल, डेवर-चैट-डनकेंसन मॉडल। मैं आपको ये चीज़ रिटर्न में दे सकता हूँ कि ये जो मॉडल मैं आपको समझाने वाला हूँ आज, शायद इससे पहले आपको किसी ने इस तरह नहीं समझाया होगा और ना इस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन कोई किसी ने की होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने इस मॉडल को समझने में कई दिन खपाए हैं अपने। जब मैंने स्टडी की इसकी तो काफ़ी टाइम लगा मुझे। ठीक है, काफ़ी टाइम लगा, इवन ये कई साल लग गए इस चीज़ को समझने में कि DCD मॉडल एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसलिए अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं हम बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। देखिए, अगर बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल की बात करें तो पूरी बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल जो होती है वो डिपेंड करती है DCD मॉडल पे। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे ये रहा हमारा मेटल और ये रहा कार्बोनाइल। ठीक है, ये मेटल रहा या कार्बोनाइल रहा, तो जनरली ये कार्बोनाइल क्या करता है आपको पता है कि ये लिगेंड है, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। देखिए ये लिगेंड है, ये क्या करेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन जनरली कभी कभी ऐसा ये भी होता है कि मेटल भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लौटा के इसको दे देता है लिगेंड को। ठीक है, तो ज़रा गौर से देखिए, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लिया लिगेंड से, तो लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिया मेटल को, तो ये फर्स्ट बॉन्ड क्या हुआ, सिग्मा। लेकिन जब वापस इलेक्ट्रॉन उसको लौटाया तो वो सेकंड क्या हो गया आपका, पाई। तो DCD मॉडल में आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले, इसी बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल के बारे में चर्चा करेंगे, जो डिपेंड करता है गिव एंड टेक प्रिंसिपल पे। गिव एंड टेक प्रिंसिपल, गिव एंड टेक प्रिंसिपल मतलब एक हाथ से लो एक हाथ से दो। ठीक है, अगर कार्बोनाइल मेटल को देगा तो मेटल भी क्या करेगा, लिगेंड को इलेक्ट्रॉन लौटाएगा। इस कॉन्सेप्ट पे हमारा काम करता है। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आप DCD का फुल फॉर्म जानिए। DCD मॉडल, DCD का मतलब हो गया डेवर चैट डनकेंसन मॉडल। ये नाम है DCD, डेवर चैट डनकेंसन मॉडल। अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको समझ में आता होगा कि इस टॉपिक को समझना कितना नेसेसरी और कितना इंपॉर्टेंट और कितना टफ है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल यूँ चुटकियों में सिखाऊंगा ये टॉपिक। ठीक है, डेवर चैट डनकेंसन मॉडल क्या मतलब, सबसे पहले समझिए कि भाई डेवर चैट डनकेंसन मॉडल में हुआ क्या। तो कोई बात नहीं, जैसे मेटल है हमारा, ये देखिए ये मेटल का ऑर्बिटल है और ये क्या हो गया भाई, तो ये लिगेंड का ऑर्बिटल है। ठीक है, शुरुआत में क्या करता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है लिगेंड से। देखिए सपोज कीजिए कि ये जो है इस तरह से, ये मेटल का क्या हो गया, होमो, ये मान लो कौन है, मेटल, और ये कौन है, लिगेंड। तो ये मेटल का क्या हो गया, होमो, और ये क्या हो गया, मेटल का लूमो। जबकि ये लिगेंड का क्या हो गया, होमो, और ये लिगेंड का क्या हो गया, लूमो। एकदम रिलैक्स हो जाइए, एकदम आसानी से समझ जाएगा आगे आपको बात। देखिए मैंने क्या बोला कि ये रहा मेटल। ठीक है, ये मेटल का ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया, होमो, और ये उसका ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया, लूमो। जबकि लिगेंड के लिए ये हो गया होमो और ये हो गया क्या आपको, लूमो। अब यहाँ पर ये होगा कि ये जो मेटल का पार्ट, ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन होमो से निकाल के मेटल के लूमो में देगा। मतलब कि जो लिगेंड है, ये लिगेंड है और ये मेटल है। लिगेंड जब क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन उठा के मेटल के ऑर्बिटल में डालेगा, यानी कि होमो किसका, लिगेंड के होमो से मेटल के लूमो में इलेक्ट्रॉन जा रहा। देखिए गौर से देखिए, लिगेंड के होमो से मेटल के लूमो में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब इसके बाद क्या होगा कि अब ये इसको इलेक्ट्रॉन लौटाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन इसको लौटाएगा तो भाई इसके पास इसका जो होमो है ये साथ के साथ होगा, इसका होमो इसके लूमो में इलेक्ट्रॉन देगा। यानी कि जब मेटल क्या करेगा, मेटल जब लिगेंड को इलेक्ट्रॉन लौटाएगा तो इस बार मेटल का होमो होगा और लिगेंड का क्या होगा, लूमो होगा। ठीक है, चलिए अब समझने वाली बात ये है कि देखिए ये बहुत आसान सी बात है। जैसे हम किसी से सामान खरीदते हैं, ठीक है, मान लो किसी ने हमें पैसे दिए, ठीक है, किसी ने हमें पैसे दिए, उसके बदले में उनको सामान दिया। सिंपल सा फंडा है।
किसी ने हमें पैसे दिए, हमने उसको सामान दिया, या हमने किसी को पैसे दिए, उसने हमें सामान लौटाया। तो ये फंडा यहाँ पर है कि लिगेंड क्या करता है, अपने होमो से मेटल के लुमो में इलेक्ट्रॉन डालता है, और फिर जो मेटल होता है वो भी अपने होमो से क्या करता है, मेटल के लुमो में इलेक्ट्रॉन डालता है। ये डीसीडी मेटल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके लिए ज़रूरी बातें क्या क्या है, सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है कि जो आपको होमो ऑफ लिगेंड एंड लूमो ऑफ किसका, मेटल, यानी कि होमो किसका, लिगेंड का, जो दे रहा है उसका होमो, ठीक है, और जो ले रहा है उसका लूमो, इसके बीच में एनर्जी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? ये क्या होने चाहिए, हैव नो मोर एनर्जी गैप। देखिए कायदे से तो ये होने चाहिए कि देने वाला ऊपर होना चाहिए और लेने वाला क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। आपको कोई, चलो कोई आपको रुपए देता है तो कैसे देता है, आपको देता है, आप हाथ ले कैसे लेते हो, ऐसे लेते हो ना। देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ क्या होता है, नीचे होता है। तो जो दे रहा है और जो ले रहा है, लेकिन ये गैप इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। कोई आपको रुपए दे रहा है तो हाथ है, मान लो आप कैसे रुपए दे, किसी का आपको यहाँ से रुपए दे और आपको हाथ यहाँ रखने बोले तो क्या होगा, ये तो भीख मांगने जैसी बात होगी यार, कि इतने ऊपर से कोई रुपए गिरा रहा है आपके हाथ में। तो ये नहीं, ये जो गैप हो वो गैप क्या होना चाहिए, वो गैप बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए ये होमो है, ये लूमो है, इसके बीच का गैप ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर होमो लूमो के बीच का गैप ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, सपोज करो ये लूमो हो गया ये वाला पोर्शन और होमो यहाँ रहे, तो फिर ये डोनेशन बेटर नहीं होगा। अगर बड़ा गैप इसको पार करना पड़ रहा है तो फिर ये जो डोनेशन हो रहा है ये डोनेशन बेटर नहीं है। चलिए, तो पहली बात तो आपने ये सीखा कि भाई होमो लूमो के बीच का जो गैप है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन, कि मेटल ये जो होमो है, ये जो लूमो है, यानी डोनेट जहाँ हो रहा है वहाँ गैप बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा कि इनकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेट सेम होनी चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, अगर इनके बीच बॉन्ड बनता है तो अप्रॉक्सीमेट एनर्जी क्या होनी चाहिए, एनर्जी अप्रॉक्सीमेट सेम होनी चाहिए। इनकी एनर्जी में ज़्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट सेम होना चाहिए। अब सोचो ना, अगर बड़ा गैप हो जाए तो फिर मतलब कितनी प्रॉब्लम होगी। अब आप ये सोचो कि जैसे मान लो आपकी शादी होती है, ठीक है, आपकी शादी आप ही के फैमिली के टाइप के जो थे आपके रिलेटिव या आपके आसपास के लोगों में होती है, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, एक दूसरे की फैमिली को समझ पाओगे। लेकिन सपोज करो अगर आपकी शादी मुकेश अंबानी की बेटी से हो जाए, मुकेश अंबानी के बेटे से हो जाए, तो एक कैसा कम्युनिकेशन गैप बनेगा, कितना गंदा वाला, ठीक है, ना आप उसको समझ पाओगे ना वो आपको समझ पाएगा। इसलिए ये जो एनर्जी गैप होना चाहिए, ये एनर्जी गैप बड़ा नहीं होना चाहिए। इनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होना चाहिए। थर्ड पोर्शन, इनका जो ऑर्बिटल का जो सिमेट्री होना चाहिए वो भी अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होना चाहिए। ऑर्बिटल सिमेट्री शुड बी सिमिलर, अप्रॉक्स, कंप्लीट तो नहीं होगा लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इनके जो ऑर्बिटल होंगे, ऑर्बिटल की जो सिमेट्री होगी वो क्या होनी चाहिए, वो आपको सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। पहले नोट कीजिए फटाक से। इस बिहाफ पे अब लिगेंड को कैटेगराइज किया जा रहा है, ठीक है। अब इस बिहाफ पे क्या किया जाए, लिगेंड को कैटेगराइज किया जा रहा है। जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात करते हैं, ठीक है। नंबर 1 सिग्मा डोनर लिगेंड, नंबर 2 पाई डोनर लिगेंड, नंबर 3 सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड, नंबर 4 ओनली, ये नेक्स्ट हो गया सिग्मा डोनर प्लस पाई डोनर लिगेंड। देखिए ये मेनली 4 टाइप है, इसमें भी और वेरिएशन लाएंगे हम लोग। सिग्मा डोनर, पाई डोनर, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर एंड सिग्मा डोनर प्लस पाई डोनर। मतलब ऐसे लिगेंड की बात कर रहे हैं। एक लिगेंड ऐसा जो सिर्फ सिग्मा डोनेट करता है। सपोज कीजिए ये रहा मेटल, ठीक है, और ये रहा एक हाइड्रोजन है, इस तरह से गौर से देखिए। तो ये क्या कर रहा है, इसको इस तरह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपने बॉन्ड को ब्रेक करके इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये क्या हो गया भाई, सिग्मा डोनर हो गया। देखिए ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड से कोई पाई बॉन्ड बनने का चांस नहीं है क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पाई डोनर की बात करें, मान लो मेटल है और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2,
ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। ये इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको इस तरह से तोड़ के दे रहा है इलेक्ट्रॉन। तो तोड़ के जब इसको दे रहा है तो आपको ये आपके साथ क्या बना, तो ये पाई डोनर है। क्या हो गया, ये गौर से देखिए, इसने पाई बॉन्ड तोड़ के दिया। हाँ ये अलग बात है, इस पर जब ये बनेगा तो ये इसको यहाँ से एक्सेप्ट डोनेट करेगा, जिसके कारण क्या बनेगा, MCH2CH2CH2। लेकिन इसकी कहानी अलग हो जाएगी, डोंट वरी, इसकी बात नहीं करनी। अगर ये करेंगे तो फिर ये पाई डोनर नहीं रहेगा, ये कुछ और हो जाएगा तब, ठीक है। फिर ये कुछ और हो जाएगा, इसलिए इसकी बात अभी नहीं करेंगे हम। हमने क्या बात की भाई, पाई डोनर। देखिए इसने पाई इसको डोनेट कर रहा है, गौर से देखिए ये क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड इसको डोनेट कर रहा है। आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, है ना, पढ़े ना आप लोग, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको पढ़ा है इस तरह के। ये देखिए इथिलीन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये हो गया कौन, आपका पाई डोनर। थर्ड में आ जाइए सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, ठीक है। सिग्मा डोनेट करना और पाई क्या करना, एक्सेप्ट करना। मतलब जैसे कि ये रहा मेटल और ये रहा कार्बोनाइल। सपोज दैट इसको ये देगा तो मेटल इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लौटाएगा। तो पहला जो देगा वो सिग्मा, जबकि दूसरा जो लौटाएगा उसको क्या कहा जाएगा, उसको पाई बॉन्ड। और तीसरा चौथा कहा गया ये वाला सिग्मा डोनर प्लस पाई डोनर, कि मान लो ये रहा मेटल और सपोज करो कि इस तरह से OR माइनस है, गौर से देखो, तो ये इसको दे रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये क्या करेगा, इसको और दे देगा। तो ये हो गया पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड हो गया पाई। तो ये इसको सिग्मा भी दे रहा है, इसको पाई भी दे रहा है। तो फिलहाल के लिए आप ये समझिए सिग्मा डोनर, ठीक है, पाई डोनर, सिग्मा डोनर प्लस पाई एक्सेप्टर और सिग्मा डोनर प्लस पाई डोनर। अब एक बात समझिए, ठीक है, कि यहाँ पर ये फंडा जो हो गया इस तरह से काम कर रहा है। सिग्मा डोनर में तो चलो सिग्मा डोनर तो सिग्मा डोनर है, ठीक है। पाई डोनर भी एक तरह चलो पाई डोनर है। इसमें वेरिएशन आता है सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर का मतलब यहाँ पर दो बात आती है कि नंबर 3 को थोड़ा सा हम क्लासीफाई करते हैं, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। अब यहाँ ये होगा ऐसा आपको कि स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर और वीक पाई एक्सेप्टर, ठीक है। और एक हो जाएगा वीक सिग्मा डोनर स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर। क्या मतलब है इस दोनों बात का, ये एक केस है और ये दूसरा केस है। क्या सेंस है इस बात का कि सिग्मा डोनर स्ट्रॉन्ग होगा, पाई एक्सेप्टर वीक होगा, सिग्मा डोनर क्या होगा, वीक होगा, पाई एक्सेप्टर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए बच्चे लोग इस केस को समझिए, इस पोर्शन को देखिए। मैंने क्या बोला कि सिग्मा डोनर जो लिगेंड होगा वो सिग्मा डोनेट स्ट्रांगली करेगा। मतलब ये लिगेंड जो है, गौर से देखिए, ये फंडा है कि लिगेंड आपको कहाँ है, सपोज दैट कि लिगेंड का जो लेवल है वो इसके लेवल में आ रहा है। गौर से देखिए, इसके लेवल से ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, इस तरह से थोड़ा का फ़र्क है। तो ये अगर गैप कम होगा तो ये क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। अब अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा तो भाई इसका तो लूमो यहाँ है, सपोज समझिए बात को, ये हो गया होमो और ये हो गया लूमो, किसका, तो लिगेंड का। और ये हो गया होमो, ये हो गया लूमो, किसका, मेटल का। तो गौर से देखिए लिगेंड की होमो और मेटल के लूमो में ज़्यादा फर्क नहीं था, आसानी से आ गया, ये आसानी से आ गया। लेकिन अब जब इसको मेटल इलेक्ट्रॉन लौटाएगा, ये तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, लेकिन जब मेटल जो है लिगेंड को इलेक्ट्रॉन लौटाएगा उस समय देखने की बात होगी कि मेटल का लेवल क्या हो गया और लिगेंड के लेवल में ज़्यादा फर्क हो गया। इस चक्कर में क्या हुआ कि मेटल जो हो गया अब आराम से इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दे पा रहा है, क्योंकि इसके बीच का गैप बड़ा हो गया। तो दैट्स कॉल्ड स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर। तो भैया इसने इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन देने की जब बारी आई तो ये बोला कि यार मेरा होमो यहाँ है, तुम्हारा ऊपर लूमो बहुत ऊपर है, मेरे लिए इलेक्ट्रॉन दे पाना आसान नहीं है, बहुत टफ है। तो चलो हम दे तो देंगे, लेकिन क्या होगा, तुम्हारे लेने का टेंडेंसी घट जाएगा। दैट मीन लिगेंड क्या होगा, इससे लेने की टेंडेंसी घट जाएगी। दैट मीन वीक पाई एक्सेप्टर। नहीं समझ रहे हैं, एकदम रिलैक्स हो जाइए। देखिए मेरे कहने का मतलब है कि सपोज कोई कि मान लिया कोई सपोज यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, मेरे लेवल से इतना ऊपर में खड़ा है, तो मैं नीचे खड़ा हूँ, उसने मुझे कुछ सामान दिया, ठीक है, तो उससे सामान मैंने ले लिया। भैया मैंने लूमो में लिया अपने और उसने होमो से दिया, गौर से समझिए, मैंने लूमो में लिया है, उसने होमो दिया, हमारे बीच में नॉर्मल गैप था। अब जब मुझे इलेक्ट्रॉन देना होगा तो मैं अपने नीचे से उठाऊंगा, नीचे वाले होमो से उठाऊंगा और वो अपने ऊपर वाले लूमो में लेगा। इस बात को समझना है। देखो मैं होमो, मैं इलेक्ट्रॉन लेना है, मैं लूमो हो गया और वो वहाँ होमो हो गया। अगर वो होमो है तो उसका लूमो ऊपर है, और अगर मेरा लूमो यहाँ है तो मेरा होमो क्या होगा, नीचे होगा। अब जो सेकेंड ट्रांजिशन होगा इस तरह से इसका गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और अगर ये गैप ज़्यादा हो गया तो ट्रांजिशन होने का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन्स सिग्मा बॉन्ड तो आसानी से बन गया,
लेकिन पाई बॉन्ड आसानी से नहीं बना। ठीक है, सपोज कीजिए कि आप एक बात को दोबारा समझिए। सपोज कीजिए कि मान लिया मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मैं ना अपने भाई के कंधे पे खड़ा हूँ, मैं अपने कहाँ भाई के कंधे पे खड़ा हूँ, ठीक है। मेरा भाई, मान लो मेरे भाई के पास सामान है, ठीक है, मेरे पास नहीं है, और मेरा दोस्त भी मेरे से थोड़े ऊपर लेवल पे अपने कंधे पे किसी को उठा के खड़ा है, उसके पास सामान है, उसके ऊपर वाले मान लो उसके कंधे पे उसकी बहन चढ़ी हुई, उसके पास सामान नहीं है, तो उससे सामान मुझे, उसका भाई ने मुझे सामान दिया, तो भाई होमो, मैं लूमो, क्योंकि मेरे पास सामान नहीं था, उसने दे दिया। लेकिन अब जब सेकंड ट्रांजिशन होगा तो इस बार मेरा भाई होमो है क्योंकि उसके पास सामान है, और उसकी बहन लूमो है क्योंकि उसके पास सामान नहीं है ऊपर। अब ये जो ट्रांजिशन होगा इसके बीच का गैप क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इस गैप के ज़्यादा होने के चक्कर में क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिशन का रेट स्लो हो जाएगा। दैट मीन स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर प्लस वीक पाई एक्सेप्टर। उसने मुझे तो दे दिया, लेकिन मेरे तरफ से जब उसके पास गया तो ये गैप ज़्यादा हो गया, जिसके कारण ये स्टेबल नहीं हुआ। चलिए, तो पहला केस तो आपको ये समझ में आया कि स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर प्लस वीक पाई एक्सेप्टर ऐसा होता है। दूसरा समझिए, वीक सिग्मा डोनर प्लस स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर। इसका क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर कि भाई जो वीक सिग्मा डोनर है, वीक सिग्मा डोनर का मतलब ये हो गया कि इस तरह से हो गया। देखिए, ये रहा मेटल, सॉरी ये रहा लिगेंड, ये देखिए ये रहा लिगेंड और ये रहा मेटल। इस बार क्या हुआ है, समझिए बात को, कि इस बार फंडा ये हुआ यहां पर कि अब देखिए यहां पर ये हुआ है कि सपोज कीजिए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से, ये देखिए, अब ये रहा लिगेंड, ये रहा मेटल। इस बार मेटल का लेवल ऊपर चला गया है और लिगेंड का लेवल कहाँ है, नीचे है। तो लिगेंड पहले अगर मेटल को देगा तो गौर से देखो, लिगेंड का नीचे लेवल यहाँ है, मेटल का लेवल यहाँ है, इसको देने में ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी, जबकि मेटल को लिगेंड को इलेक्ट्रॉन लौटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आराम से उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि उसके लिए गैप क्या हो गया, कम हो गया। तुम ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को समझना। देखो भाई मेरे, ये होमोलुमो गैप होता है, नॉर्मल गैप रहेगा, आराम से इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन फिर पलटी भी तो होगा। फिर इसका मान लो इसके होमो ने इसके लुमो को इलेक्ट्रॉन दिया, अब क्या होगा, अब इसका होमो इसके लुमो को इलेक्ट्रॉन देगा। बात समझो, देखो ये रहा होमो, इसके ऊपर लुमो होगा इसका, और ये रहा अगर लुमो तो इसका मतलब इसका होमो इसके नीचे होगा। अब ये अपने होमो से इसके लुमो में इलेक्ट्रॉन देता है, ये देखो। लेकिन अगला ट्रांजिशन इसके होमो से इसके लुमो में होगा, तो ये ट्रांजिशन क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। किस केस में, फर्स्ट केस में। जबकि सेकेंड केस में क्या बता दिए कि जो लिगेंड है उसी का होमो नीचे और मेटल का लुमो क्या है, मेटल का जो यहाँ है ये ऊपर है। देखो ये लिगेंड का होमो, ये मेटल का लुमो, इसी के लिए प्रॉब्लम हो गया। अब अगर लिगेंड का होमो ये था तो लिगेंड का होमो यहाँ होगा, मतलब अगर लिगेंड का होमो ये तो लिगेंड का लुमो यहाँ होगा। और अगर ये जो आपको मेटल है, अगर इसका होमो यहाँ था, इसका लुमो, अगर ये सॉरी इसका लुमो यहाँ था, इसका होमो नीचे होगा, तो अब सेकेंड ट्रांजिशन जो होगा वो क्या होगा, आसानी से हो सकता है। तो ये देखिए सेकेंड ट्रांजिशन आसानी से हो गया, मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन ही प्रॉब्लम है। जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा था पहले में, देखिए जब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा सिग्मा बनेगा, और जब मेटल लिगेंड को लौटाएगा तो क्या बनेगा, पाई। तो सिग्मा बनना ही टफ है और पाई बनना क्या है, इजी है। इसलिए ये क्या हो गया आपको, वीक सिग्मा डोनर प्लस स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर। चलिए पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। देखिए हमने ये सीखा, एकदम रिलैक्स, एकदम प्यार से आराम समझिए। हमने ये सीखा कि लिगेंड फर्स्ट स्टेप में अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है, और फिर मेटल भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लिगेंड को लौटाता है। लेकिन भाई मेरे, मेटल तो लिगेंड को इलेक्ट्रॉन तब लौटा पाएगा ना जब लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन रखने की जगह हो। सपोज कीजिए कि ये देखिए ये रहा मेटल और ये रहा लिगेंड, इस लिगेंड ने इसको इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, लोन पेयर डोनर है ये, देखिए लोन पेयर डोनर है, ये तो दे तो दिया, लेकिन एक्सेप्ट कहाँ करेगा, कहाँ करेगा एक्सेप्ट, एन के पास जगह है रखने की। ये मेटल रहा, ये H2O है या OR2 है, ये दे तो दिया, इसको लेगा कहाँ, ये तो नहीं ले सकता। लेकिन अगर हम ऐसा मेटल लेते, ऐसा लिगेंड लेते C डबल बॉन्ड O, तो अब अगर ये दे सकता था तो ये वापस इस पाई बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। एकदम ध्यान से समझिए, ये देखिए ये रहा मेटल, ये रहा CN, अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। आपको पता है यही वजह है कि ये लिगेंड क्या है, स्ट्रांग है, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं।
एक बॉन्ड सिग्मा बना, एक बॉन्ड पाई बना, तो क्या बना, दो बॉन्ड बना। दो बॉन्ड मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ मतलब लिगेंड क्या कराएगा, इसका स्ट्रांग हो गया। लेकिन जो लिगेंड सिर्फ दे सकता है, ले नहीं सकता, तो क्या वो उतना अच्छा बॉन्ड बना पाएगा, नहीं बना पाएगा ना। सपोज कीजिए कि कोई आप पहाड़ पे चढ़े हो, पहाड़ से कोई नीचे गिर रहा है, तो आप फिल्मी स्टाइल बिल्कुल उसके एक हाथ को पकड़ लेते हो, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये है कि वो गिर रहा था, अपने एक हाथ से पकड़ा, फिर उसको दूसरे हाथ से भी पकड़ लिया, मतलब एक दाएं हाथ से पकड़ा सिग्मा बॉन्ड और बाएं हाथ से भी पकड़ा पाई बॉन्ड। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि किस कंडीशन में आपका ज़्यादा ग्रिप होगा उस पर। ऑब्वियसली बात, जब दोनों हाथ से पकड़ोगे तो वो क्या होगा, वो स्ट्रांग ग्रिप होगा। बस वही वाली बात यहाँ पर है कि मेटल को तो इलेक्ट्रॉन लिगेंड देगा ही सिग्मा बनाने के लिए, लेकिन वो अगर इलेक्ट्रॉन वापस लेना चाहे तो इसके लिए जरूरी है उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। ये देखिए, ये रहा मेटल, ये रहा NO2, ये देखिए इसको देता तो है और फिर जब लेने की बारी आती है तो ले भी लेता है। इसलिए क्या हो गया, ये सिग्मा दे रहा है और पाई ले रहा है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से अब एक बात सीखें हम, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके पास, उस क्वेश्चन का मुझे आंसर कीजिएगा। अब आप आराम से कर देंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको मिसलर टार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया कि WNH3 होल 6 एंड WCO होल 6। बोला गया कि भाई WNH3 होल 6 या WCO होल 6 है, जहाँ पर मेटल पे इस पर कोई चार्ज नहीं है। गौर से देखिए, इस पर कोई चार्ज नहीं है। बोल रहा है कि ये एग्जिस्ट करता है लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता है। सवाल ये है आपसे कि ये एग्जिस्ट करता है लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों? सोचिए जरा इस सवाल का जवाब, ऐसा क्यों हुआ? वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। चलिए, जवाब आपके दिमाग में ही होगा, क्योंकि भैया जब W की बात करे जाए तो ये जो NH3 है, ये NH3 सिर्फ दे सकता है। देखिए, NH3 सिर्फ दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता। देखिए, NH3 दे तो सकता है लेकिन ले नहीं सकता। जबकि WCO होल 6 में क्या है कि ये दे भी सकता है CO और ले भी सकता है। लेकिन रुक जाइए, बोलिए सर फिर तो बहुत सारा एग्जांपल आपका पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा क्योंकि ऐसा थोड़ी कि सर न्यूट्रल लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनते, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमले बिल्कुल बनते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है भैया कि इस टंगस्टन या जो टंगस्टन है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है। जब इस टंगस्टन पे चार्ज ही नहीं होगा तो वो लिगेंड इलेक्ट्रॉन को होल्ड कैसे करेगा? तब तो वही उपाय है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बना दीजिए ताकि वो होल्ड कर पाए। मेरी बात को समझिए। इस मेटल के ऊपर चार्ज कितना दिख रहा है आपको? 0। जब चार्ज ही 0 है, मेटल पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो वो लिगेंड को अट्रैक्ट करके क्या रख पाएगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। इसलिए क्या करना है कि अगर चार्ज नहीं है तो बॉन्ड का नंबर बढ़ा दो ताकि वो 6 लिगेंड को क्या कर सके, पकड़ सके, बांध के रख सके। अच्छा, सपोज कीजिए एक टीचर है, ठीक है। उस टीचर के पास मान लो कि ढेर सारे स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। वो क्या करते हैं ना कि वो टीचर को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो टीचर क्या करेगा, कुछ दिन में दुखी होकर छोड़ देगा पढ़ाना। अगर टीचर को पेमेंट नहीं करोगे तो कुछ दिन में क्या करेगा, दुखी होकर छोड़ देगा पढ़ाना। लेकिन अगर आप क्या करते हो, उस टीचर को, ठीक है आपने उस टीचर को पेमेंट भले नहीं कर रहे हो, न्यूट्रल ही है, लेकिन आप उसको बहुत प्यार देते हो, बहुत इज्जत देते हो, कभी इसके लिए कुछ अच्छा सामान ले आते हो, कुछ खाने पीने के लिए ले आते हो, उसको इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, उनको लगता है कि नहीं भाई ये स्टूडेंट मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो इससे क्या हो जाएगा, वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। और जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो क्या हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर की जो एग्जिस्ट होने का जो रेट है, जो पॉसिबिलिटी है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट्स वाई यही कंडीशन है कि इसमें NH3 क्या कर, सिर्फ डोनर है, एक्सेप्टर नहीं है। जबकि इसमें क्या हो, CO डोनर भी है और एक्सेप्टर भी है, जो इसके न्यूट्रल चार्ज होने के बावजूद भी इसके साथ मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है ताकि ये मॉलिक्यूल होल्ड कर पाए। जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड 6 ही है, तो 6 लिगेंड को ये सिंगल बॉन्ड के बिहाफ पे ये स्ट्रक्चर होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। दैट्स वाई कि ये क्या हो गया, ये एग्जिस्ट नहीं करता और ये एग्जिस्ट क्या करता है, करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन दे रहा है कि आपको एक क्वेश्चन दे रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, CH डबल बॉन्ड CF C डबल बॉन्ड CF H और C डबल बॉन्ड CF आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इसमें बेटर डोनर कौन है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें बेटर डोनर का ऑर्डर पूछ रहा है, ये A,
ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। इसमें बेटा डोनर का ऑर्डर कौन होगा? तो मेरे हिसाब से गौर से देखिए, मेरे हिसाब से क्या बात है, पाई बॉन्ड है, इंडक्टिव इफेक्ट लगा हुआ, तो समझ ही रहे हैं। तो बी का डोनेट करने का रेट सबसे ज़्यादा हुआ। बी के बाद कौन आ गया? ए, क्योंकि फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ए के पीछे कौन आ गया? देखो यहाँ 2 फ्लोरीन है, यहाँ 3 फ्लोरीन, यहाँ 4 फ्लोरीन, तो बी, ए, सी, डी, क्या, ई। ये क्या है? पाई डोनर लिगेंड का ऑर्डर है। गौर से देखिए, ये सभी लिगेंड क्या कर रहे हैं? पाई दे रहे हैं। हालांकि बनेगा तो सिग्मा ही, लेकिन डोनेट क्या कर रहे हैं? पहला बॉन्ड तो पाई सिग्मा ही बनता है, लेकिन डोनेट क्या कर रहे हैं? तो ये पाई बॉन्ड डोनेट कर रहे हैं, जिसका स्ट्रेंथ ये आपको दिखा हुआ है। चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कार्बोनाइल की। ठीक है, सारी कहानी तो यहीं आके रुकती है। देखिए, बात की जा रही है कार्बोनाइल के, तो कार्बोनाइल के एमओटी की बात करनी ज़रूरी है। देखिए, एमओटी एक ऐसा टॉपिक है कि पूरा का पूरा उस पर एक दिन लग जाना है। मैं उसमें एक वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज़ आप किसी भी L1 12 की लेवल की टीचर की जो वीडियो देख लीजिए, उसमें एमओटी उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं एमओटी अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता पूरी तरह। अगर मैं अभी एमओटी में लग जाऊं तो फिर ये टॉपिक छूट जाएगा। ठीक है, और एमओटी वैसे भी क्लास L1 12 का टॉपिक है, तो किसी भी टीचर का एमओटी का लेक्चर आप देख लीजिए। ठीक है, सिर्फ एक थोड़े से टाइम के लिए मैं पूरा एमओटी पढ़ाऊँ, ये सही नहीं है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देता हूँ। देखो, जब किसी के भी p इलेक्ट्रॉन में का p का इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो उसका अलग डायग्राम बनता है। जब p का इलेक्ट्रॉन आपको 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसका अलग डायग्राम बनता है। ठीक है, देखिए एमओटी है क्या? बेसिकली एमओटी का मतलब होता है कि 2 अलग अलग एटम के हम लोग ऑर्बिटल को आपस में क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, हम उसे बॉन्ड बनाने के लिए क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। और वो हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होता है कि एक ही एटम के अंदर का ऑर्बिटल मिक्स कर जाता है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन जब 2 एटम के अंदर का ऑर्बिटल मिक्स करे तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाता है। ध्यान से समझिए मेरी बात को। सिंगल एटम के अंदर का अगर ऑर्बिटल होगा, वो हाइब्रिडाइज कर जा रहा है, वो इंटरमिक्स हो रहा है, दैट मीन हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन 2 अलग अलग एटम को जोड़ के अगर हम क्या करते हैं? ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड क्या? आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, देखिए समझिए बात को कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता क्या है। एकदम देखिए, मैं आपको बता नहीं रहा, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए आप, एकदम रिलैक्स हो जाइए। देखिए, कभी आप लोगों ने स्कूल में प्ले किया है? बिल्कुल किया होगा, स्कूल में प्ले किया होगा। सपोज कीजिए कि आपको जब स्कूल में जो प्ले हो रहा है, ये उस प्ले का स्टेज है। ये क्या है? ये उस प्ले का स्टेज है। ठीक है, अब ये जो प्ले का स्टेज है, इस स्टेज के पास में एक ग्रीन रूम होता है। ठीक है, ठीक है, गर्ल्स के लिए अलग होता है, बॉयज़ के अलग होता है। तो ये स्टेज के पास में एक ग्रीन रूम होता है। अब ये ग्रीन रूम किस काम के लिए आता है? तो ये ग्रीन रूम चेंज करने के काम आता है। उस ग्रीन रूम में कोई गब्बर बन के बैठा होता है, कोई जय बन के बैठा होता है, कोई वीरू बन के बैठा है, कोई राम, कोई रावण, वो अपने अपने सब अपने अपने गेटअप में होते हैं। इसमें इसमें ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ कि जब ग्रीन रूम में मान लो राम और रावण बैठे हुए हैं, मान लो राम और रावण बैठे हुए ग्रीन रूम में, तो क्या करें? वहीं पर राम उस पर तीर चलाने लगे ग्रीन रूम में? ऑब्वियसली नो। अगर गब्बर और वीरू दोनों बैठे हुए हैं, तो क्या करें? वहीं पर जो वीरू है वो मुक्का मार के गब्बर का मुंह तोड़ दे? ऐसा तो नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये कि ग्रीन रूम में वो न्यूट्रल है, लेकिन जब वो स्टेज पे आते तो अपना प्ले करते हैं। गब्बर जो है वो गब्बर वीरू को मारता है, वीरू गब्बर को मारता है। ठीक है, राम रावण पे तीर चलाते हैं, रावण राम पे तीर चलाता है। तो दैट मीन कि जब वो स्टेज पे आते हैं तो वो दोनों परफॉर्म करते हैं अपनी। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनिक्स हो, दैट्स का इसको कहा जाएगा नॉन बॉन्डिंग। मतलब ये बॉन्ड बनाने की फेर में नहीं है, ना ये बॉन्ड बना रहा है ना ये बॉन्ड तोड़ रहा है। लेकिन जैसे वो स्टेज पे आते हैं परफॉर्मेंस देने के लिए, तो इनका काम होता है बॉन्ड बनाना और बॉन्ड तोड़ना। ठीक है, जब कोई बॉन्ड बनाता है तो उसकी एनर्जी घट जाती है, तो रिलैक्स हो जाता है। लेकिन जब कोई बॉन्ड टूटता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। अब आप ये सोचो, ठीक है, कि मान लो कि जैसे आपका किसी से ब्रेकअप हो जाए, मतलब अपने फ्रेंड से ब्रेकअप हो जाए, तो आपकी एनर्जी कितनी बढ़ जाती है। रात को सो नहीं पाओगे, उठोगे बिल्कुल गुस्सा आएगा, ऐसे करोगे वो करोगे। ठीक है, मतलब मैं उस साइड बात नहीं कर रहा। तो अगर ब्रेकअप हो गया तो आपका एनर्जी बढ़ गया, यूँ एनर्जी बढ़ गया, भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, एनर्जी बढ़ गया, लग रहा है क्या करूँ क्या करूँ। और अगर बॉन्ड बन गया है, सोचो कि पैचअप का डे है फर्स्ट डे ऑफ पैचअप है। ठीक है, कि मान लो आपने बोला वो एक्सेप्टेड है, तो उस दिन एनर्जी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, एकदम रिलैक्स हो जाओगे, खुश होगे, मुस्कुराओगे, खुश हो जाओगे। ठीक है, हालांकि ये दोनों लाइफ का ही पार्ट है, इसलिए इसको सीरियसली मत लो मेरी बात को। तो कहने का मतलब ये रहा नॉन बॉन्डिंग लेवल, और यहाँ पर ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों आएगा। जिसको बॉन्ड बनाना है वो नीचे जाएगा, और जिसको बॉन्ड को ब्रेक करना है उसको कहाँ जाना होगा? ऊपर करना होगा। ये बगल के जो लेवल होते हैं ये नॉन बॉन्डिंग लेवल। तो देखिए, ये जो लेवल है ये क्या है? नॉन बॉन्डिंग है। जब ये नीचे गया तो बॉन्डिंग, जब ये ऊपर गया तो क्या हो गया आपको? एंटी बॉन्डिंग। समझिए बात को।
देखिए अगर हम बात करते हैं पी इलेक्ट्रॉन, पहले 1 2 3 की बात करें। देखिए पी इलेक्ट्रॉन का मतलब कुछ भी एस तो इलेक्ट्रॉन होगा ना। सपोज कीजिए कि हम बात करते हैं आपको बोरॉन की। बोरॉन कितना होता है? 5 होता है। तो बोरॉन का मतलब B2 लेंगे तो 1s2 2s2 2p1। तो भाई S में 2 है, P में 1 है। तो देखो S में 2 है तो S का 2 तो ऐसे बनाना होगा आपको। देखो ये देखो ऐसे बनेगा, क्योंकि ऐसे 2 बोरॉन है तो ये भी तो 2 बार आया होगा। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो देखो ये रहा मेरा कौन, नॉन बॉन्डिंग लेवल। देखो एक इसका और एक और, 2 बोरॉन है ना बच्चे लोग। तो गौर से देखो हमारे पास 2 बोरॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। देखो अब इसी में 2 जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए और 2 जाएगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अब आ जाइए 2p1 पे। P है, इसमें क्या करेंगे, P का डायग्राम ऐसा बने। देखिए ध्यान दीजिए, इसका स्ट्रक्चर बड़ा थोड़ा यूनिक बनता है। एक साथ बनो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, देखिए क्या सीखा आपने। देखिए डबल नीचे सिंगल ऊपर, फिर डबल फिर सिंगल, ये डायग्राम होता है। इधर तो P है ही अपनी जगह पे, देखो P है ही अपनी जगह पे। जबकि 4 5 6 में क्या होता है, ये तो बनेगा ही। S में 2 तो यहाँ भी होगा ना, तो ये तो बनना ही बनना है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, ये तो बनेगा ही। ठीक है, लेकिन P 4 5 6 होगा तब ये डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा, तब ये डायग्राम ऐसा बनेगा। देखिए डायग्राम थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये डायग्राम ऐसा बनता है। ध्यान दीजिए, अगर P में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो डायग्राम ऐसा बनेगा, और P में 4 5 6 होगा तो डायग्राम ऐसा बनेगा। अब मैं आपको क्या बताऊं, देखिए समझ लीजिए बात को। देखिए 2 1 2 1, यानी अगर आपको P 1 2 3 का डायग्राम होगा तो 21 21 डायग्राम बनेगा। देखिए 21 2 1 2 1, 2 नीचे 1 ऊपर, 2 नीचे 1 ऊपर, ये 21 21 का डायग्राम बनेगा। जिसमें आपको ये क्या होगा, नीचे वाला दोनों क्या होगा, बॉन्डिंग, ऊपर वाला क्या होगा, दोनों एंटी बॉन्डिंग। अच्छा किसमें क्या है, गौर से देखिए 1 2 2 1 1 2 2 1, मतलब 1 2 2 1, यानी 12 21। ये देखिए तो 21 21, देखिए 21 21 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 में आप, ये ट्रिक है बस एक 21 21। जबकि अगर ये है आपको 4 5 6 है तो क्या याद रखिए इसको, तो 1 2 2 1 12 21, तो 21 21 12 21, ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए 1 2 3 के लिए 21 21, जबकि 1 2 2 1 यानी कि आपको क्या हो गया, 4 5 6 के लिए क्या हो गया, 12 21 हो गया। इसको आप याद कीजिए। अच्छा सपोज कीजिए कि जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, हम 2 एग्जांपल लेते हैं, O2 लेते हैं और N2 लेते हैं। सपोज कीजिए क्या लेते हैं, O2 और क्या लेते हैं, N2। अब जरा बताइए, अगर हम O2 लेते हैं, O2, अगर O2 की बात करें तो ऑक्सीजन 8 होता है, 1s2 2s2 और 2p4। तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन है ना, 1s2 2s2 2p क्या 4। और अगर हम N2 की बात करते हैं, सॉरी ऑक्सीजन उधर लेना है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ लीजिए O2, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p4। एक और ऑक्सीजन लीजिए 1s2 2s2 2p4। जबकि यहाँ नाइट्रोजन ले लीजिए N2, तो नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, नाइट्रोजन 7 होता है ना। एक और नाइट्रोजन लीजिए 1s2 2s2 2p3। जरा गौर से देखिए S2 तो यहाँ भी है, चलो यहाँ भी देखो S2 है, बना दिए। लेकिन इसके P में 3 है जबकि इसके P में 4 है। गौर से देखिए इसके P में क्या है, 3 है, देखिए, जबकि इसके P में क्या है, 4 है। तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा और इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। तो चलो देखो कितना, वो 3 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ा जाए, तो नीचे से हुंड को फॉलो करते हुए 1 2 3 4 और ये 5 और 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसको नीचे से बढ़ी 1 2 3 4 5 6। तो आपने N2 को ऐसे भरा। जबकि अगर आपको O2 को भरना है तो कैसे भरिएगा, आपके पास 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। इस तरह से क्या करते हैं आप, इलेक्ट्रॉन को भरते हैं।
ठीक है। देखिए डिटेल में आप जो है MOT आके पढ़ लीजिए, मैंने बस थोड़ा सा बेसिक बता दिया कि भाई ये 1 2 3 होगा तो ऐसा डायग्राम बनेगा, 4 5 6 होगा तो ऐसा डायग्राम बनेगा। इस डायग्राम को आप शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, गौर से देखिए, इस डायग्राम को भी आप शॉर्टकट में भी बना सकते हैं याद रखने के लिए, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको आती होगी। देखिए ये देखिए, ये पी इलेक्ट्रॉन कितना हो 4 5 6 होगा तो ऐसा डायग्राम बनेगा। देखिए ये डबल फिर डबल, देखो है ना 1 2 2 1 12 21। देखिए पी इलेक्ट्रॉन अगर क्या हो जाए आपको 1 2 3 हो तो कैसा डायग्राम बनेगा, ये देखिए 2 1 2 1। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखिए ना कि देखिए जैसे कि जब 1 2 3 होगा तो इस तरह ये डबल बाहर आ गया, जबकि 4 5 6 हुआ। देखिए ऊपर का डायग्राम तो सिमिलर है, देखिए ऊपर का डायग्राम तो सिमिलर है, बस नीचे का डायग्राम क्या हो गया, बदल गया। 4 5 6 हुआ तो यह सिंगल डबल, आपको सिंगल डबल नीचे हुआ, और अगर 1 2 3 हुआ तो क्या हो गया, डबल नीचे आ गया, सिंगल ऊपर चला गया। ठीक है, अब चलिए, अब हम इससे ज़्यादा नहीं बता सकते इसमें, हम लोग वापस चलें अपने CSIR केमिस्ट्री पे। देखिए चलिए बच्चे लोग, अब हम लोग CO का डायग्राम बना के चेक करते हैं कि CO का डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए ये रहा C, ये रहा O। निश्चित रूप से कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा जाए तो C1s2 2s2 2p2, ऑक्सीजन को देखा जाए तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है भाई, वैलेंस सेल की बात करते हैं, MOT सिर्फ वैलेंस सेल के लिए होता है, अंदर वाले सेल्स के लिए नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं बनता। देखो 2s2 2p2 2s2 2p4, तरीके ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हो गया, ये 2p2 का डायग्राम तो ऐसे बनेगा, सोचिए, याद कीजिए ना, 2p2 का डायग्राम तो ऐसा बनता है, जबकि 2p आपको ये ऑक्सीजन जो क्या है, ऑक्सीजन 2p4 है, इसका डायग्राम तो ऐसे बनेगा। ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हो गया भाई। चलो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। देखिए समझ रहे बात को, ये 2 1 2 1 21 21, और ये क्या हो गया 4 है तो क्या हो गया 1 2 2 1। आपको बताए थे ना कि p इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा 1 2 3 होगा तो इस तरह डायग्राम बनेगा, और p इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा 4 5 6 हो जाए तो ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को भी थोड़ी बहुत बिहारी समझ में आ रही होगी, है ना। मैं बीच बीच में बिहारी वर्ड बोल देता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, असल में मैं बिहार से हूँ तो इसका एक अलग ही प्राउड है। ठीक है, बहुत मज़ा आता है अपने आप को बिहारी कहने में। कभी कभी होता है कुछ लोग मतलब मज़े लेते हैं, लेकिन यार किसी को हंसाना भी तो कितनी अच्छी बात है ना, कि हमारे कारण कोई हंस ले। जब मैं दिल्ली में था तो जब मैं क्लास में कुछ बोलता तो पूरी क्लास हंसती थी। ठीक है, और मुझे बुरा कभी नहीं लगता था, मुझे अच्छा लगता, चलो भाई मेरी आवाज़ सुन के कोई हंसता तो है, एटलीस्ट किसी के हंसने की, किसी के स्माइल की वजह तो मैं बनता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये रहा C और ये रहा O। C के लिए ऐसा डायग्राम बनना चाहिए, O के लिए ऐसा डायग्राम बनना चाहिए। तो करोगे क्या एक साथ दोनों डायग्राम बना दोगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। तो देखेंगे कि भाई डिपेंड किस पे करता है। ठीक है, C पे या O पे। ठीक है, C पे या O पे। ठीक है, दोनों पे, दोनों की बात में किसकी बात डोमिनेट होती है। देखिए होता क्या था ना, हम लोग 2 फ्रेंड थे। मेरा एक फ्रेंड है दिल्ली में, एक फ्रेंड है प्रकाश जोशी, उत्तराखंड का है। एक्चुअली आई लव उत्तराखंड, मुझे उत्तराखंड से बहुत प्यार है। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वहाँ पर। तो वो मेरा फ्रेंड है ना, तो होता क्या था ना कि हम लोग जब दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, तो एक्चुअली हम लोगों में कोई बात होती थी तो कोई एक बात मान जाता, चाहे मैं उसकी बात मान जाऊँ, चाहे वो मेरी बात मान जाए। तो एक बार क्या हो गया था कि वो कुछ बोल रहा था, बहुत गलत बोल रहा था, तो हम में लड़ाई हो गई। तो लड़ाई हो गया तो उसको बुरा लग गया, यार सिद्धांत भाई तुमने मेरे से ऐसे बात कर ली। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, अब चूँकि तुम्हें दुख पहुंच गया, तुम्हें बुरा लग गया, तो अब तुम जो बोलोगे तुम्हारी बात मानूंगा मैं, अब मैं अपनी बात नहीं मनवाऊंगा। तो कहने का मतलब जब वो दुखी हो गया, उसकी एनर्जी घट गई, बेचारा स्टेबल हो गया, ऐसे शांति से बैठ गया। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब एक आपके अकॉर्डिंग काम होगा, मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं होगा। एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पर होती है। अगर 2 एटम है एक साथ, तो जिसकी एनर्जी कम हो जाएगी डायग्राम उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम है वो न्यूक्लियस के नज़दीक चला गया। न्यूक्लियस के नज़दीक चला गया मतलब उसमें S कैरेक्टर बढ़ गया। मेरी बात को समझिए, 2 एटम है, एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब वो न्यूक्लियस के नज़दीक है, S कैरेक्टर ज़्यादा है। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब न्यूक्लियस से वो क्या है, दूर है। तो बच्चे लोग बताइए, इस तरह के केस में क्या किया जाए? कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, इसका मतलब ऑक्सीजन की एनर्जी नीचे होगी, मतलब कम होगी, और कार्बन की ज़्यादा होगी। तो चलो भाई, ये ले लो ऑक्सीजन को, और ये ले लो क्या, कार्बन को। तो कार्बन को ऊपर रखिए, ऑक्सीजन को नीचे रखिए। अच्छा चलो, अगर कार्बन है, इसका भी S और P दोनों है इसके पास, तो कार्बन है तो कार्बन का S भी है और कार्बन का
P भी है। उसी तरह ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन का S भी है और ऑक्सीजन का P भी है। ठीक है, आपको पता है कि अगर S है तो क्या हो गया भाई, S के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं आपको, 1, और P के पास कितने होते हैं, 3। उसी तरह S के पास 1, P के पास 3 होते हैं। चलिए ठीक है, अब शुरुआत करते हैं भाई। तो S का S से बॉन्ड बनाइए सबसे पहले, गौर से देखिए, ये इस तरह से, थोड़ा इसको ब्रॉड दिखाइए। ये देखिए, इसके बीच ऐसा बॉन्ड बना, निश्चित रूप से सिग्मा बनेगा। अगर ये सिग्मा बना तो क्या बना, एक सिग्मा स्टार भी तो बनेगा ना। अगर सिग्मा बना है आपने तो अब आप क्या बनाओगे, सिग्मा स्टार भी बनाओगे। ये देखो, अगर ये आपने सिग्मा बनाया, कौन सा सिग्मा हो गया, सिग्मा 2s2। देखिए सिग्मा 2s, तो सिग्मा 2s2 तो क्या है, 2 मतलब लगाइए सिग्मा 2s है, तो ये क्या हो गया भाई, सिग्मा स्टार 2s है ना। कौन है ये, सिग्मा स्टार 2s। थोड़ा नीचे लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, सिग्मा स्टार 2s। चलो अब बात करते हैं P की। तो भाई P के लिए मैंने डिसाइड किया कि ये वाला डायग्राम बनेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की एनर्जी कम है तो ऑक्सीजन का डायग्राम बनेगा। देखो ऑक्सीजन का डायग्राम कैसा है, 1 2 2 1 वाला। तो चलो बनाओ। ये देखो, ऊपर लेके चलो। ये देखो, ये डायग्राम बन गया इसका। अब अगर इसकी बात करें तो ये कौन बना भाई, तो ये P का बना। आपको पता है कि जब सिग्मा बनेगा P में तो कौन बनाएगा, सिग्मा 2pz। थोड़ा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये कौन हो गया, सिग्मा 2pz। तो ये कौन हो गया भाई, सिग्मा स्टार 2pz। ये कौन है भाई, तो पाई है। तो पाई कैसे कौन बच गया, x और y। तो ये बच गया पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। जबकि ये कौन है भाई, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। एक बार देखिए ना, समझिए बात को कि देखो हमने क्या किया, ऑक्सीजन के सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर जो पाई की बात की, मतलब P ऑर्बिटल की बात की, तो P ने क्या किया, सबसे पहले सिग्मा 2pz बनाया, तो यहाँ सिग्मा स्टार 2pz हुआ। फिर क्या हुआ, पाई बना, तो पाई 2px पाई 2py, तो वो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। ये कंप्लीट MOT में करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन भैया फिलहाल किसी और की जाकर देख लीजिए MOT। ओके, अब आपको इलेक्ट्रॉन भरना है। तो भाई कार्बन में क्या हो गया, गौर से देखिए, 2 और 2 4, जबकि ऑक्सीजन देखिए 2 और 4, तो 2 4 6 4 10, तो आपको टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरने। क्या करने, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। गौर से देखिए, भरना शुरू करते हैं। 1 2, इसके ऊपर फिर चलिए 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। देखिए ऐसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, हुंड्स रूल को फॉलो करना भैया, और एनर्जी नीचे से स्टार्ट करना। देखो सबसे पहले सिग्मा 2s में, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, सिग्मा 2s में, तो सिग्मा 2s2। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में गया, सिग्मा 2pz में गया, तो सिग्मा 2pz। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में गया है, पाई 2px2 पाई 2py2। ये देखिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में गया है भाई, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है सिग्मा स्टार 2s2। ये देखो, ये डायग्राम बना। बच्चे लोग एक बात बताऊँ मैं आपको, ये क्या है पता है, ये CO का होमो है। यानी CO जब भी इलेक्ट्रॉन देगा तो इसी से देगा, सिग्मा स्टार 2s से। एकदम ध्यान से समझिए ना बात को, इस डायग्राम को तो आप समझ जाइए, ठीक है। ये 11 12 का टॉपिक है, बिल्कुल समझ जाइए, ऐसे डायग्राम बनता है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से दे रहा है, सिग्मा स्टार 2s से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जबकि अगर इसको एक्सेप्ट करना होगा तो ये कहाँ करेगा, तो इसका लूमो हो गया ये, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। तो यही चीज़ मुझे आपको बताना था फिलहाल आज के लिए। नेक्स्ट तो हम आगे पढ़ेंगे ही, लेकिन आज के लिए मुझे ये बताना था कि अगर ये देगा तो सिग्मा स्टार 2s से देगा। यानी इसका जो होमो हो गया वो कौन हो गया, सिग्मा स्टार 2s, और उसका जो लूमो हो गया वो कौन हो गया, तो जो जिसमें लेगा वो कौन हो गया आपको, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। बस इतनी सी बात को आज के लिए याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में लोग और आगे बढ़ेंगे। अब लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट DCD मॉडल के बिहाफ पे ऑर्गेनोमेट्रिक का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और फिर देखना कितने खतरनाक उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इतना अल्टीमेट मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आप देखोगे और देखोगे ये तो यही है, 1 सेकंड में आंसर उसका करोगे, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए कि ये यहाँ से देगा। देखो ना, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होमो है, और ये देखो ये यही है ना भाई मेरे, देखो ना, एक यहाँ देखो, एक लेवल, फिर एक और लेवल,
फिर एक और लेवल, फिर एक और लेवल, और फिर ऐसे। तो भाई इन सब में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो ये जो मैक्सिमम वाला लेवल है होमो हो गया ये, और उसके ऊपर जो लेवल हो गया जो खाली है वो क्या हो गया, लुमो हो गया। तो देगा तो यहाँ से और लेगा तो यहाँ। तो आज हम लोग डीसीडी मॉडल का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्लास में लोग डीसीडी मॉडल को कंप्लीट लगा के देखेंगे डीसीडी मॉडल काम कैसे करता है। जी स्टूडेंट्स, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इस तरह कोई भी आपको इस तरह नहीं बताएगा, कोई इस तरह नहीं पढ़ाएगा। बस आप मुझे फेवर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो लगातार देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको पक्का मैं आपको CSI या JRF से लेके गेट नेट जो भी आपका अमेंडमेंट टारगेट है वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो लगे रहिए मेरे साथ, बने रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए बाय।